रहे हैं नेशन व्यू पीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू से आपके रूबरू कराते हैं ताकि आप खबर पर अपनी सटीक और निष्पक्ष राय कायम कर सकें। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज उठ रही है, देश का लाल पाकिस्तान की कैद में है और कुलभूषण को बचाना है। एक और नापाक साजिश देश के एक और बेटे की जान लेना चाह रही है तो देश गुस्से से उबल रहा है। न गवाह न सबूत, खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी करने पर उतारू है पाकिस्तान। मानो आतंक की पैरोकारी करते करते पाकिस्तान के हुक्मरान भी जुल्म करने के आदी होते जा रहे हैं। वो तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक बेगुनाह की हत्या का इरादा कर चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान इस कत्ल की सजा के खिलाफ गुस्से में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्पाई है, ये सरासर झूठ है। इसके बावजूद भी सरकार क्यों चुप बैठी मुझे मालूम नहीं हो रहा। जाधव को ईरान से अपहरण किया गया था। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है। देश उबल रहा है, सड़क से संसद तक विरोध की आवाज गूंज रही है। पाकिस्तान की सरकार ने एक हिंदुस्तानी को मौत के घाट उतारने का खाका तैयार कर लिया है और ये खबर जैसे ही हिंदुस्तान पहुंची, पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी शुरू हो गई। चारों ओर बस एक ही शोर है, कुलभूषण जाधव को बचाना है। दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना और लखनऊ तक लोग पाकिस्तान में चल रही खूनी साजिश से गुस्से में हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकार और इंसाफ के कत्ल के खिलाफ संसद में भी गुस्सा नजर आया। क्या विपक्ष और क्या सरकार के मंत्री एक सुर में पाकिस्तान की हरकत को स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर बता रहे हैं। अगर कानून और न्याय के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं होता तो भारत के लोग इसे सोची समझी हत्या समझेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे उच्चायों को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। विपक्ष आग बबूला है, लोगों में गुस्सा है तो सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। लेकर लगातार में चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उन्होंने हमसे पूछा है मदद करने की बात, ये तो बहुत छोटी बात आपने कही। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। उसके बावजूद देश की संसद ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है कि कुलभूषण के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पाकिस्तान की मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना दलील, बिना वकील के कैसे पाकिस्तान एक शख्स की जान लेने पर उतारू है। टीम न्यूज़ नेशन। पहले तो आप साजिश के तहत एक पूर्व सैनिक को यूं अगवा करते हैं, उसका अपहरण करते हैं। 15 बार, 10 से 15 बार भारत की ओर से ऑफिशियल अपील की जाती है कि हमारे काउंसलेट को उससे बातचीत करने दी जाए। उस अपील को आप ठुकराते हैं, क्रिमिनल की तरह से उसको ट्रीट करते हैं। न दलील, न वकील, मुद्दई भी आप खुद ही। पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान, बस सजा सुना दी जाती है। ऊपर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो धमका भी रहे हैं। वो पाकिस्तान की फौज का डर दिखा रहे हैं। ये भूल गए हैं कि 3 बार हमसे मात खा चुके हैं, उस फौज का जो बार बार हिंदुस्तान के जाबाजों के आगे घुटने टेकती रही है। आतंकवाद की पैरोकारी करते करते लगता है जैसे पाकिस्तान की फितरत खूनी हो चली है। कुलभूषण यादव को फांसी की सजा सुनाकर पाकिस्तान ने अपनी फितरत पर खुद ही मुहर लगा दी है। लेकिन बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस हरकत पर शर्मसार होने की जगह हिंदुस्तान को धमका रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ ने पाकिस्तान रेडियो से कहा है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी धमकी का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। नवाज शरीफ
हिंदुस्तान को धमका तो रहे हैं, लेकिन कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई सबूत देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में जो होता है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। पहली चीज तो प्रूव करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले से ही इसको तय किया होता है कि इसको पकड़ के अंदर डालना है और ये चार्जेस उसको लगाने हैं, तो उन्होंने वही किया है। फिर एक बार पाकिस्तान ने कुलभूषण को अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई मौका तक नहीं दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसको देखकर साफ लगता है कि उससे छेड़छाड़ हुई है। वीडियो में 100 से ज्यादा कट हैं। किसी भी भारतीय अफसर को अब तक कुलभूषण से मिलने नहीं दिया गया, जबकि पाकिस्तानी सरकार से 12 महीने में 13 बार गुजारिश की गई। पाकिस्तान जिस प्रोपेगेंडा वीडियो की बिना पर कुलभूषण का गुनाह साबित करना चाहता है वो सवालों के घेरे में है, तो दूसरी ओर जाधव के खिलाफ सबूतों को पाकिस्तान के पूर्व एनएसए भी नाकाफी बता चुके हैं। तत्कालीन एनएसए सरताज अजीज ने कबूल किया था कि जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुना दी है। इतना ही नहीं, जब जाधव को गिरफ्तार किया गया उस वक्त इस्लामाबाद में ईरान के तत्कालीन राजदूत ने कहा था कि जाधव का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है, और तेहरान में जर्मन राजदूत ने आशंका जताई थी कि जाधव को किसी गुट ने अगवा कर पाकिस्तान को सौंप दिया था। जाधव के पास पाकिस्तानी अधिकारियों को भारतीय पासपोर्ट भी मिला था। अगर जाधव को जासूसी करनी होती तो वो देश का पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान क्यों जाता? कुलभूषण जाधव ने पाकिस्तान में कौन सा दहशतगर्दी काम किया है जिसकी वजह उसको आज फांसी की पाकिस्तान के आर्मी कोर्ट ने सुनाया? इसका कोई पाकिस्तान आर्मी कोर्ट ने सुनाया नहीं। मैं ये सवाल जरूर कहना चाहता हूं, क्यों कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस डिनाई किया गया? क्यों हमारे हाई कमीशन को उससे मिलने का मौका नहीं दिया गया? जाहिर है जिस तरह से कुलभूषण जाधव के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है उससे साफ है कि पाकिस्तान दुनिया से कुछ छिपाना चाह रहा है, और हिंदुस्तान के सामने चुनौती है कि वो पाकिस्तान का क्रूर चेहरा बेनकाब कर अपने सपूत की जान बचाए। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के लिए मानवीय संवेदनाएं कितनी अहम है इसका एक सबूत छिपा हुआ है भोपाल में। एक और पाकिस्तान कुलभूषण यादव को बिना सबूत फांसी पर लटकाना चाहता है, तो दूसरी ओर अपने नागरिक को वापस लेने के लिए तैयार नहीं। जी हां, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ये पाकिस्तानी शहरी साजिद मुनीर अब भी भोपाल की जेल में बंद है, क्योंकि पाकिस्तान सच कबूल करने को तैयार ही नहीं कि ये उसका भेजा जासूस था। इन सूनी आंखों में अब वतन वापसी की शायद ही कोई ख्वाहिश बची है। सजा पूरी करने के बाद भी भोपाल की जेल में रहने को मजबूर हैं साजिद मुनीर। वो अब अपने ही हुक्मरानों की नापाक नियत की सजा भुगत रहे हैं। साजिद मुनीर को आईएसआई ने भारत में जासूसी के लिए भेजा। साल 2004 में उसे गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारियों को मुनीर के पास से कई संवेदनशील जानकारियां मिली। उस पर मुकदमा चला और फिर 12 साल की सजा सुनाई गई। पिछले साल मुनीर ने अपनी सजा पूरी कर ली और हिंदुस्तान में उसे वापस भेजने की सारी प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन पाकिस्तान है कि अपने ही नागरिक की घर वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। मैं लगातार जो है जिले स्तर पर भी और पीएचक्यू के माध्यम से भी अनुरोध करके जो कोऑर्डिनेशन के लिए पाकिस्तानी दूतावास को भी जो है पूरा कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई भी इसका निकट रिश्तेदार या कोई साथी या कोई ऐसी संस्था जो जहाँ का ये मूल निवासी रहा या पाकिस्तान का आसपास का एरिया जहाँ का मूल निवासी रहा हो, इसको क्लेम करने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुनीर कराची का रहने वाला है। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसने एक कत्ल किया, तो आईएसआई ने सजा न होने देने का लालच देकर उसे जासूसी के लिए हिंदुस्तान भेज दिया। आज वो हिंदुस्तान में अपने गुनाह की सजा काट चुका है, लेकिन पाकिस्तान उसे अपनाने को तैयार नहीं। फिलहाल भोपाल पुलिस उसका सारा खर्च उठा रही है। अब देखिए, ये एक मानवीय दायित्व होता है और इसको यहाँ पर रख के जो इसके खाने पीने की सुविधा है, इसके अतिरिक्त ये बीमार भी पड़ा तो इसको चिकित्सा वगैरह भी जो है ऑफिशियली वो उपलब्ध कराई गई। तो और डिटेंशन सेंटर चूँकि हमारा घोषित है शाहजहानाबाद थाना, तो वहाँ पर इसको प्रॉपरली रखा गया। पाकिस्तान की अपनी नीयत ठीक नहीं है। वो अपने नागरिकों का हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनसे मुंह फेर लेता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं
कि हिंदुस्तान को अपने हर बेटे से प्यार है और वो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। एक तरफ भारतीय नागरिक को पाकिस्तान ने मौत की सजा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक जासूस को सजा पूरी होने के बाद बाकायदा पुलिस की मेहमान नवाजी में रखा जा रहा है। न सिर्फ पुलिस इसके खाने पीने का इंतजाम करती है, बल्कि इसके रहने से लेकर इलाज तक का इंतजाम भी पुलिस के जिम्मे ही है। और इसे भारतीय लोकतंत्र की खासियत ही कहेंगे कि एक दुश्मन देश के जासूस की सजा पूरी होने के बाद उसे पूरी मानवीय संवेदना के साथ रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। योगी सरकार चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने की इस बीच कोशिश में जुटी हुई है। यूपी सरकार की दूसरी कैबिनेट भी किसानों के ही नाम रही। योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। क्या रहे योगी के गुड न्यूज यूपी वालों के लिए, दिखाते हैं आपको। यूपी में अब बत्ती गुल नहीं होगी, क्योंकि योगी सरकार ने इसके लिए फुल प्लान बनाया है। यूपी में जब से निजाम बदला, तभी से बदलाव की बयार बहने लगी है। योगी के साथ योगी के मंत्री भी पूरे एक्शन में हैं। योगी सरकार ने दूसरी कैबिनेट में कई फैसले किए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है बिजली को लेकर। धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली। पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10,000 से ज्यादा का भुगतान 4 किश्तों में। खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरों में ट्रांसफार्मर बदलने की मियाद 24 घंटे ही होगी। ग्रामीण आंचल को 18 घंटे बिजली मिलेगी। जो तहसील पर हमारे मुख्यालय हैं उनको 20 घंटे बिजली मिलेगी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनको 20 घंटे मिलेगी। और जिला जो मुख्यालय है हमारे, वहां 24 घंटे बिजली मिलेगी। बिजली के अलावा भी योगी सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर। सरकार 4 एजेंसियों के जरिए आलू खरीदेगी। 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का लक्ष्य है। आलू खरीद केंद्र जिलों में खोले जाएंगे। आलू का दाम 487 रुपए प्रति क्विंटल। 14 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान। पुराने भुगतान 4 महीने में। पैसा नहीं देने पर मिलों पर होगी कार्रवाई। अब 4 जो एजेंसियां हैं, जिसमें एक केंद्र की एजेंसी है, हमारी राज्य की एजेंसियां हैं, वो मिलकर 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का काम करेंगे, जिससे कम से कम अगर हम किसान को कोई लाभ नहीं दे सकते हैं तो हम उसकी जो लागत है वो देने का प्रयास करें। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के फैसले पर भी मुहर लग गई है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसी रॉबरी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये तस्वीर आई है ब्रिटेन से, जहां 4 लुटेरों ने एक दुकान पर धावा बोला और फिर दुकान से कैश लेकर फरार हो गए। चेहरे पर मास्क लगाए लुटेरे कुछ इस तरह दुकान में घुस आए और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। चारों लुटेरों ने पहले दुकान में काम करने वाली महिला को डराना धमकाना शुरू किया और उसके बाद ही लुटेरे दुकान की तलाशी में जुट गए। ये दुकान में कैश ढूंढ रहे थे और ये कैश तिजोरी में बंद था, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। नकाबपोश लुटेरे तेजी से अपनी लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार होने की फिराक में थे। देखिए कैसे कभी कुर्सी पर रखे बैग की तलाशी ले रहे हैं तो कभी महिला की जैकेट से चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन लुटेरों के हाथ में लोहेनुमा कुछ हथियार समेत बंदूकें भी नजर आ रही हैं, जिससे वो स्टोर की सेल्स वुमेन को डरा धमका रहे हैं। और आखिर में उनकी तलाश यहाँ खत्म होती है। वो चाबी जिसे ये लुटेरे ढूंढ रहे थे वो मिल जाती है और फिर वो तेजी से तिजोरी की तरफ झपट्टा मार देते हैं और फिर तिजोरी खोलकर सारा कैश समेटकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये हैरान करने वाली लूट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि चेहरे पर मास्क होने की वजह से इन लुटेरों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन लुटेरों की तलाश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आज हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान मंदिर में श्रद्धालु भक्तिभाव में लीन नजर आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन की टीम बजरंगबली के उस मंदिर के दर्शन करने पहुंची जिसे पांडव कालीन बताया जाता है, यानी मरघट वाले हनुमान।
घट घट में राम है और हर घट में हनुमान के दर्शन हैं, क्योंकि हनुमान में ही राम है। करीब 120 साल बाद आज का दिन सही मायने में मंगलवार, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है। देश के सभी हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु बजरंगबली की भक्ति में लीन हैं। दिल्ली के सबसे पुराने हनुमान मंदिर में भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु उमड़े हैं और अपने मन की मुरादें पूरी करने का बजरंगबली से आशीष ले रहे हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने इस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए तमाम दर्शनार्थी जो है पहुँचते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं और तमाम लोग यहाँ से केवल दिल्ली एनसीआर से नहीं पूरे देश से यहाँ पर पधारते हैं। ने थोड़ा बहुत रामायण का ज्ञान रखा है, वो देखो आज कितनी लंबी लंबी लाइनों में हनुमान जी के प्राचीन स्थान के दर्शन करने आ रहे हैं। ये स्थान तीर्थ है, क्योंकि यहाँ लाखों लाखों पाठ भक्तों के द्वारा किए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन न्यूज नेशन की टीम ने बजरंगबली के उस मंदिर का भी दर्शन किया जो पांडव कालीन बताया जाता है। मान्यता है कि ये मंदिर उन 5 मंदिरों में शामिल है जिसे पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगर में बनवाया था, जिसे लोग मरघट वाले हनुमान का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर निगमबोध घाट के पास है। ये एक ऐसा भगवान हनुमान का मंदिर है जो कि मरघट वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। मान्यता अनुसार ये मंदिर काफी प्राचीन है और इसकी स्थापना पांडव काल में की गई थी। ये स्थापना महाभारत काल के युद्ध के बाद पांडवों के द्वारा हनुमान जी की स्थापना करी गई थी। मरघट वाले बाबा में लोगों की असीम श्रद्धा है। श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मुझे 30 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। हर मंगल आता हूँ 30 साल से, और 30 साल से बस जब तक मैं कोई अन्न भी नहीं ग्रास तोड़ता जब तक दर्शन नहीं कर लेता हूँ बाबा के। बड़ी देर से वहाँ पर कन्वेंस के लिए देख रहे थे हम, पर आज क्योंकि मरघट वाले हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कोई कन्वेंस ही नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद हम दोबारा वापस घर गए हैं, अपना कन्वेंस उठाया, हम आए, पर यहाँ पे भी कोई कन्वेंस खड़ा करने की जगह नहीं है। तो देश और दुनिया की हर खबर हर पहलू के साथ आपने देखे नेशन व्यू में। आज के लिए बस इतना ही।